नमस्कार, केमोन आश्चे, कैसे हैं आप सब। तो जैसा मैंने ये मेरा दूसरा एपिसोड है बैटल ऑफ बंगाल और जो मदर ऑफ ऑल बैटल्स विच इज़ गोइंग टू बी वेस्ट बंगाल। तो उसका मेरा ये एपिसोड नंबर 2 है। तो पहले एपिसोड मैंने चर्चा की व्हाट द चैलेंजेस ममता बनर्जी इज फेसिंग, कैसे उनका राजनीतिक जो है एक तरह से तृणमूल कांग्रेस बनी और फिर वो पार्टी सत्ता में आई और कौन कौन से लोग थे उनके। लेकिन जो है बिछड़े सभी बारी बारी धीरे धीरे उनके बड़े बड़े जो सिपा सालार हैं उनको एक एक करके छोड़ रहे हैं। तो अब बंगाल की राजनीति काफ़ी एक चर्निंग फेज में है और देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या ये रूप लेती है। तो आइए भाई देखिए, अब बात करते हैं बीजेपी की। तो बंगाल की राजनीति को अगर आप देखें तो जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि वहाँ उल्टी गंगा बह रही है पिछले 43 वर्षों से। आफ्टर 1977 नो नेशनल पार्टी हैज़ बीन एबल टू रिगेन पावर इन वेस्ट बंगाल, जो सिद्धार्थ शंकर रे के बाद जो कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल से। तो अब देखिए जो 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 हम लोग ऑफन देयर इज ऑफन रिपीटेड क्लिश कि जो प्रकृति है वो वैक्यूम को जो है एबोर करती है। वैक्यूम हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई अवश्य जो है उसको भरेगा। तो ममता जी जब सत्ता में आई तो जो जो उनका गुस्सा था कम्युनिस्टों से, उन्होंने जम के दुश्मनी निकाली और एक तरह से कम्युनिस्टों को फिनिश कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वहाँ से दोबारा वो लोग उठ नहीं पाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कुचल दिया उनको, अगर ये क्रूड लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो कुचल दिया कम्युनिस्टों को। और कांग्रेस वहाँ पे जो जो उसका आधार था तो तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद बिल्कुल छीन हो गया। और अगर आप देख लें बरहमपुर और थोड़ा सा मालदा, जहाँ पे जो है एबी घनीकांत चौधरी के कारण थोड़ा बहुत जो है उनको सफलता मिलती रही, तो ये छोड़ दें तो जो जो दो जिलों की पार्टी बनके कांग्रेस रह गई। तो 2016 जो विधानसभा चुनाव हुआ में सीपीएम और कांग्रेस एक साथ लड़े, फिर भी ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिला और जो है 211 सीट 294 में वो जीत के आई। लेकिन उस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण जो 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 इंडिकेशन था कि बीजेपी धीरे 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 करके राज्य की सत्ता में अपनी पैठ बनाती जा रही है, क्योंकि बीजेपी को लगभग विधानसभा से में 10% वोट मिला और लगभग लगभग जो है 50 सीटों में वो नंबर 2 के आसपास रहे और लगभग 150 सीट के आसपास उनको 20,000 से ज़्यादा वोट मिले। तो जैसा मैंने कहा नेचर एवर्स वैकम, तो एक बार जब कम्युनिस्ट पार्टी आईसीयू में चली गई और कांग्रेस तो पहले से ही कोमा में है, तो फिर ममता बनर्जी है स्टार्टेड बिहेविंग ब्रेजनली, एक डिक्टेटर की तरह वो काम करने लगी। और वहाँ पे देखिएगा कि एक जो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, नेकेड अपीजमेंट पॉलिटिक्स उन्होंने चालू की। मुस्लिमों का तुष्टीकरण, इमामों को सैलरी देना, भत्ता देना, दुर्गा पूजा विसर्जन रोक दिया मुहर्रम के कारण, यहाँ तक कि जो है आपको सरस्वती पूजा मनाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की अनुमति लेनी पड़ी। तो एक तरह से, और दूसरा वहाँ ये हुआ कि गुंडागर्दी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, और एक तरह से सिंडिकेट और कटमनी राज जो है वहाँ का बोलबाला हो गया, क्योंकि उनको लगा अरे हम मुझे कौन अपोज करेगा, किसकी इतनी ताकत है, किसको इतना पावर है। लेकिन वो भूल गए कि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। और इसका जो जोर का झटका उनको धीरे से लगा 2019 लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी ने जो है 18 सीट, अनप्रेसिडेंटेड, बीजेपी को कभी बंगाल में कभी वोट नहीं मिला है वहाँ पे, तो जो है 18 सीटें मिली और लगभग 40.5% वोट शेयर बीजेपी का और तृणमूल कांग्रेस को अराउंड 44%। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 3.5% का। और खास करके बीजेपी ने जो है जो खास करके जो नॉर्थ बंगाल है, उत्तरी बंगाल जो कि द्वार का इलाका है, जो जो गोरखालैंड की जो डिमांड है, जो गोरखा का एरिया होगा, खासकर दार्जिलिंग हो गया, रायगंज हो गया, अलीपुर द्वार हो गया, कूच बिहार हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, बालूरघाट हो गया, रायगंज हो गया, ये सब चीज़ें बीजेपी को बहुत सफलता मिली। इसके अलावा बीजेपी को जो पुरुलिया वाला बेल्ट है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि झारखंड से बॉर्डर है, पुरुलिया हो गया, उसके अलावा जो झाड़ग्राम हो गया, ये सब जो ये सब क्षेत्र में बहुत अच्छा वोट मिला। इसके अलावा वहाँ पे मेदिनीपुर हो गया में भी अच्छे वोट मिले और हुगली में वो पार्टी जीती, बैरकपुर में जीती। और जो मटुआ के क्षेत्र जो है, मटुआ मैं बताऊंगा मटुआ पॉपुलेशन क्या है, तो शेड्यूल कास्ट, तो वहाँ पर बीजेपी को सफलता मिली, जो 2 सीट जो है राणाघाट
और जो वहाँ पे एक बनगांव का कंस्टिट्यूएंसी है। तो जो मैं मटुआ पॉपुलेशन को बीजेपी ने चुनाव से पहले ही वो करना शुरू कर दिया, और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया बहुत हद तक जो है, क्योंकि मटुआ कम्युनिटी जो है दे वे प्रोसिक्यूटेड इन बंगाल, हिंदू कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, और वो लोग ईस्ट बंगाल पहले था, तो वहाँ से भागकर भारत आए और वहाँ जम गए। तो वहाँ का एक कल्ट है वहाँ पे जो है, शेड्यूल कास्ट से लोग आते हैं। और चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जो वहाँ के जो बड़ो माँ कहते हैं, बीना पानी देवी, उनसे दर्शन किए। ठाकुर नगर में उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ गए, रैली की, और फिर उनके जो पोते हैं उनको बनगांव से टिकट दिया और वो जीते वहाँ से। तो राणा घाट और बनगांव में उनका बहुत मजबूत आधार है, तो वहाँ से बीजेपी जीती। और लगभग 30 से 40 लाख की उनकी आबादी है, और कहते हैं कि 30 से 40 विधानसभा क्षेत्र में वो लोग प्रभाव रखते हैं, खास करके बनगांव हो गया, ठाकुर नगर हो गया, राणा घाट हो गया, बीरभूम हो गया, रायगंज हो गया। तो इन क्षेत्रों में इनको काफ़ी जो है, तो बीजेपी ने इसको वो किया। इसके अलावा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो मैंने बताया झारखंड से मिलते हैं, जहाँ पे आसनसोल वाला बेल्ट हो गया, पुरुलिया वाला बेल्ट हो गया, तो यहाँ पर जो है बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो ममता बनर्जी को तब से बहुत बड़ा जोर का झटका लगा। तो तब से दैट बीजेपी अनप्रेसिडेंट परफॉर्मेंस, व्हाट हैपेंड वाज कि उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से शेक हो गया, उनका डगमगा गया। तो इस कॉन्फिडेंस जो डगमगाया, तो उन्होंने जो है एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ये आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन प्रशांत किशोर को हायर किया, जिनका काम है कि पैसे लेकर वो चुनावी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और आपकी ब्रांडिंग करते हैं। तो प्रशांत किशोर को हायर किया, बहुत सारे तरह के हथकंडे अपनाए कि दीदी की बोलबो और इस तरह के प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किए। तो ममता बनर्जी जब चुनाव हारी, एक तरह से मैं हारना ही कहूँगा, तो 2019 के बाद से उनका एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया, और वो बहुत एक डरे हुए नेता की तरह जो है नज़र आने लगी। और बीजेपी ने इधर पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। और निश्चित रूप से जो परफॉर्मेंस तो पूछेगी जनता कि आपने भाई क्या आपने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या किया, जॉब क्रिएशन सीन पे क्या किया, बंगाल में क्या विकास किया, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो एक इन सब से निपटने के लिए प्रशांत किशोर को हायर किया, और धीरे धीरे वो अपने भतीजे को, जो अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको उन्होंने आगे किया। तो जब आप एक और प्रशांत किशोर को जिम्मा ये मिला, मैंडेट ये था कि आप सर्वे कराइए, आप देखिए किस एमएलए का परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका बुरा है, किसको टिकट मिले, किसको टिकट नहीं मिले। तो ये और अभिषेक बनर्जी का भी खास करके हस्तक्षेप प्रशासन में, संगठन में बढ़ता जा रहा था। तो इससे बहुत सारे एमएलए जो हैं अंदर ही अंदर घुटने लगे, नाराज हो गए। अब आप समझिए, आप समर्पित कार्यकर्ता हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, कोई आपके जो थर्ड पर्सन जिसका कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपकी पार्टी से, जो पैसे लेकर जो है काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बताएगा कि इसको टिकट देना है नहीं देना है, ये कैसा काम का, वो आपके काम का आकलन करेगा, जनता नहीं। और एक तरह से पूरी तरह से ममता जी को उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया। ममता किसी की बात नहीं सुनती है, ममता सिर्फ प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी की बात सुनती है। तो हो गया, विद्रोह हो गया। आपने देखा मिहिर गोस्वामी ने इस्तीफा दिया, शुभेंदु अधिकारी निकल गए, उनके दो मजबूत लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह निकल गए, मुकुल रॉय निकल गए, 8-9 एमएलए निकल गए, लाखों हजारों कार्यकर्ता निकल गए। तो बंगाल में जो है ये सब हो रहा है। तो वह प्रशांत किशोर पे आ रहा था कि यहाँ तक कि वहाँ के जो बड़े नेता कहते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी उनकी टीम के लोग हैंडल कर रहे हैं। तो लोग जब पूछते हैं ये आपने क्या ट्वीट कर दिया, ये फेसबुक पे क्या डाला, तो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है। तो अब ये देखिए कि एक तरह से पूरा जो उस पर कैप्चर कर लिया है, और पूरे उस तंत्र पर जो है, तो फिर निश्चित रूप से वो लोग जो है विद्रोह करेंगे। और बंगाल की राजनीति को आप समझिए, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। बंगाल में जो परिवर्तन होता है अचानक से हो जाता है, जनता समय देती है। कम्युनिस्टों को 30 साल दिया, ममता बनर्जी को भी 10 साल ऑलमोस्ट दे ही दिया है। तो वहाँ क्या होता है कि एक दो लोग नहीं चेंज होते हैं, रातों रात देखेंगे मोहल्ला का मोहल्ला, टोला का टोला, अपना वोट चेंज हो गया, आइडियोलॉजी चेंज हो गई, दूसरे पार्टी को वोट दे दिया। तो इसीलिए वहां डराने की, धमकाने की, टेरर, भय जो है पैदा करने की रणनीति हमेशा रही है तृणमूल कांग्रेस की, जब से उसको लगा कि बीजेपी एक सत्ता की चैलेंजर है। तो इस तरह से वहां परिवर्तन होता है। तो ये सब हो रहा है वहां पे। तो अभी शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। 30-40 विधानसभा क्षेत्र पे उनका मजबूत पकड़ है। अब देखना दिलचस्प है, वो अपनी पार्टी बनाते हैं, बीजेपी में आते हैं, क्या करते हैं।
तो ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में अपार्ट फ्रॉम जो कहते हैं मुद्दे, इश्यूज, एक परसेप्शन का बैटल भी होता है कि किसकी हवा है, क्योंकि स्विंग वोटर जो है उसकी तरफ जाता है। और बंगाल में तो रातों रात इन्हें बताया, हजार बीजेपी को 16% वोट मिले थे 2014 में, 10% वोट मिले 2016 में, और 2014 में 16%, और 2016 में 10%, और 2019 में 41%, 30% का जंप को ऐसे ही हो सकता है क्या, जब तक मतलब मास वे में जो लोग जो है पूरा वोट आपको ना दें। तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा चर्निंग हो रही है बंगाल की पॉलिटिक्स में, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि ममता बनर्जी इज ऑन ए वेरी स्टिकी विकेट, और जरूर निश्चित रूप से बंगाल में जो है जो उल्टी गंगा बह रही है पिछले खास करके 40-43 साल से, तो निश्चित रूप से इस बार जो बीजेपी है जो पॉलिटिकल पार्टी और बहुत कड़ाई से जो है टिकी हुई है चट्टान की तरह, और लोगों को एक भरोसा दिलाने में कहीं ना कहीं सफल रही है कि यस वी आर देयर। तो एक बार आपको भरोसा दिला देते हैं तो जो डर का माहौल होता है, भय होता है, वो लोग उस भय को जो कहते हैं डर के आगे जीत है, तो भय को त्याग कर, भय को लांग कर जो है जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उसको वोट देते हैं। ऐसा कम्युनिस्टों के साथ हुआ, ऐसा ममता बनर्जी के साथ हुआ, ऐसा बीजेपी के साथ भी होने वाला है। तो देखिए बहुत दिलचस्प होगा, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत अभी दाव पेच चले जाएंगे। प्रशांत किशोर हैं, वो भी बहुत अपना तिकड़मबाजी दिखाएंगे, ममता बनर्जी तो थोड़ा हिस्टेरिकल है ही। तो ये दिलचस्प होगा बंगाल का चुनाव, जो मैं कहता हूं दिस इज गोइंग टू ए मदर ऑफ ऑल बैटल्स। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल बैटल्स, और इसमें हिंसा होगी, जरूर होगी, बंगाल का इतिहास रहा है, और आरोप प्रत्यारोप, दावे, नारे सब कुछ होंगे, और आपको बहुत आनंद भी आएगा, और राजनीति के जो कई रंग हैं, सतरंगी रंग आपको देखने को मिलेगा। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आई एम वेरी मच ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द असेंबली इलेक्शंस, और अगेन आई रिटेट इट इज गोइंग टू बी अ मदर ऑफ ऑल बैटल्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद।